मतंग मुनि ने पुरजोर करके कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, मेरा नाम मतंग है। मतंग का मतलब मतवाला, मैं हमेशा मस्ती में रहता हूं। कोई कुछ भी कहे, मैं पहचान गया तुम कोई साधारण बेटी नहीं हो, तुम मान बढ़ाने के लिए यहां आई हो, और एक दिन ऐसा आएगा कि राम जी तुम्हारा मान बढ़ाने के लिए तुम्हारे पास आएंगे। आहा, देखो एक बात बोले, अब जात पात का समय नहीं रह गया है। अब जात पात को छोड़ो और मानवता से नाता जोड़ो। अब जात पात का समय नहीं रह गया। आहा हा हा हा। माता सबरी आंखों में आंसू भरकर कहती है, भगवान हम स्त्री हैं, पतित हैं। मतंग मुनि ने पहचान लिया ये कोई साधारण बालिका नहीं है, इस पर भगवान की बड़ी कृपा होनी ही है। आहा हा, बड़ी कृपा होनी है भगवान की। जय 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 जय। आओ आओ विराजो, आपकी जय, विराजो विराजो। माता सबरी को रख लिया अपने आश्रम में। माता सबरी रोने लगी। क्यों रोने लगी? महाराज मैं पतित हूं, मेरा कोई नहीं है। आंखों में आंसू भराए। मतंग मुनि कहने लगे, रोइए मत, आज से तुम हमारी बेटी हो, चिंता मत करो। बहुत दिनों तक मतंग मुनि के आश्रम में माता सबरी रही। एक दिन मतंग मुनि के प्राण जाने लगे, शरीर पूर्ण होने का समय आ गया। तो सबरी ने पूछा, सब शिष्य पहुंच गए, गुरुदेव पिताजी क्या हुआ आपको? आहा, मतंग मुनि कहने लगे, बेटी अब हमारे जाने का समय आ गया। पिताजी कहां जा रहे हैं आप? बेटी यात्रा पर जा रहे हैं। पिताजी यात्रा पर तो जा रहे हैं, पर लौटोगे कब? बेटी हम ऐसी यात्रा पर जा रहे हैं जहां से कोई लौट कर नहीं आता। अब हमारे प्राण पूरे हो रहे हैं। पिताजी आप चले तो जाएंगे, पर मैं कैसे जीऊंगी? मेरा तो कोई आपके अलावा नहीं है। एक आपने ही सहारा दिया, आपने ही हमें राम जी के बारे में बताया, मेरी रक्षा कौन करेगा? बेटी चिंता मत करो, हम तुम्हें वचन देते हैं, राम जी तुम्हारी रक्षा करेंगे। परंतु पिताजी राम जी कहां हैं? हम राम जी को कैसे मिलेंगे? राम जी से मिलाने का काम तो गुरु जी का है। आप हमारे गुरुदेव हैं, आप हमारे पिता हैं। आप चले जाएंगे तो राम जी से कैसे मिलेंगे? पता है आपको क्या कहा? मतंग मुनि ने कहा, बेटी चिंता मत करो, हम तुम्हें वचन देते हैं, तुम्हें राम जी को नहीं ढूंढना पड़ेगा। एक दिन राम जी तुमको ही ढूंढते ढूंढते यहां आएंगे। आहा हा 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 हा। इतना कह करके मतंग मुनि के प्राण पखेरु उड़ गए, शरीर पूरा हो गया, मर गए। अब तो सबरी मां अकेली रह गई वन में। सच बतावे भैया, राम जी 14 बरस वनवास, माता पिता की आज्ञा मानना तो एक बहाना था, मां सबरी के घर जाना ही राम जी के लिए बनाना था। इसलिए राम जी बनाए हैं। पिता पूज्य महामुनि मतंग ऋषि कह गए कि राम जी आएंगे, राम जी आएंगे। सबरी ने सोचा ऐसा ना हो आज ही राम जी आ जाए। रोज रास्ता साफ करने लगी। महाराज 1-2 साल नहीं, पूरे 10 वर्षों तक सबरी मां ने इंतजार किया राम जी का। 10,000 सालों तक, 10,000 वर्षों तक। आप सुनकर चौंक जाएंगे, आंखों के जो रोंगट हैं वो रोंगट इतने लंबे हो गए थे सबरी माता के कि जब राम जी आए थे तब रोंगट के कारण राम जी दिख नहीं रहे थे, तो दोनों हाथों से रोंगट जब ऊपर किए तब राम जी दिखाई दिए। इतने वर्षों तक सबरी माता ने राम जी का इंतजार किया है। महाराज जी
आंखों के रोंगट भूमि पर जब खचुरने लगे, रोंगट जानते ना, ये जो पलक के ऊपर रों लगे रहते ना, ये इतने लंबे लंबे हो गए थे कि नीचे लटकने लगे थे। जब राम जी आए थे